हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश गुप्ता। यूपी पीसीएस 2021 में एसडीएम पद हेतु मेरा चयन हुआ है। बहुत सारे लोगों को क्वेरी है कि टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन किया जाए। टेस्ट सीरीज यूपी पीसीएस के लिए देखिए, मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस के लिए स्पेशली मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था। उसके पीछे कारण थे कि मैंने क्यों नहीं ज्वाइन किया था। कुछ लोग मुझे टेस्ट सीरीज के नाम बताते हैं कि सर इस कोचिंग के XYZ कोचिंग की टेस्ट सीरीज कैसी है, या कोई टेस्ट सीरीज मुझे बता दें कि जो फ्रूटफुल हो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। यूपी पीसीएस के लिए मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दिया था। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी के लिए मैंने विजन IAS के टेस्ट को देता था। वहाँ पर टेस्ट मिल जाते थे दिल्ली में। मैं ऑफलाइन लेकर के रूम पर आता था और MCQ ला करके खुद ही रूम पर अपने लगाता था। पहली चीज़ तो होती है कि टेस्ट सीरीज हमें लगाना क्यों चाहिए। लोग टेस्ट सीरीज को लेकर के सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि टेस्ट सीरीज लगाने का एक ही ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्टिव वो समझते हैं कि नॉलेज टेस्ट। अगर टेस्ट सीरीज आप नॉलेज टेस्ट के लिए लगा रहे हो तो मेरा ये सलाह रहेगा, मत लगाइए। नॉलेज टेस्ट को अगर आपको देखना है तो आप अपनी पढ़ाई करके देखिए, अपने दोस्तों से डिस्कशन करके देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप घर पर बैठ के 50 बार लगा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है नॉलेज टेस्ट करने से अच्छा। घटना चक्र जब आप लगाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि अगर आप उस पर एक कोई भी पेज रख लेते हैं उसके आंसर को देखने से पहले और आप उसी को सॉल्व करिए, तो आपका नॉलेज टेस्ट वहाँ से होता रहेगा और हर बार होगा जितनी बार आप रिवाइज करेंगे। आंसर ना देखते हुए और अपने आंसर पर उसको टिक ना लगा रहे हैं, कभी भी किसी पेन से घटना चक्र की जो पुनरावलोकन होती है उस पर टिक ना लगाएं, क्योंकि उसके आंसर को जब आप छुपा करके हर बार जब उसको रिवाइज करते हैं तो आप उसको देखते जाएँ कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो नॉलेज टेस्ट वहाँ से हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का रोल क्या होता है? जैसे टेस्ट सीरीज आपको इसलिए लगानी चाहिए कि कई बार एलिमिनेशन मेथड हम नहीं कर पाते। जब हम डायरेक्ट टेस्ट देने एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, एलिमिनेशन मेथड नहीं आ पाती। दूसरी चीज़, हमारी रणनीति नहीं क्लियर हो पाती कि हम किस तरीके से हमको पेपर सॉल्व करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि अगर आप सबसे पहले टेस्ट सीरीज को अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपका टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा रोल होता है टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज का कोई एक रोल नहीं है कि जिस तरीके से आप सिर्फ उसको टूल समझ लिए हैं अपने नॉलेज टेस्ट का, वो सिर्फ टूल नहीं है नॉलेज टेस्ट के लिए, उसका बहुत ब्रॉड रोल होता है। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है, आज तक किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिया है, तो 4-5 टेस्ट सीरीज ले आएँ। OMR शीट मार्केट में मिलती है, आप उसको ले आएँ, या किसी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर लें। उसको ज्वाइन करने से आपका फ़ायदा ये होगा कि इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली चीज़ तो आप अपना टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे कि कितने घंटे में मुझे लगाना है, किस तरीके से लगाना है। दूसरी चीज़, आपकी अपनी स्वयं की रणनीति बन जाएगी। जैसे मैं जब भी टेस्ट सीरीज देता था तो पहले राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करता था जो मुझे 100% आते थे। दूसरे राउंड में मैं करता था जो मुझे 50-50 आते थे। एंड थर्ड राउंड में मैं सारे क्वेश्चन को देखता था, जहाँ तक मैं मैक्सिमम क्वेश्चन ले जा पाता था मैं ले जाता था, और 125 से 130 क्वेश्चन में अटैम्प्ट करता था। 135-140 क्वेश्चन तक भी मैंने अटैम्प्ट किए हुए हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपकी अपनी स्वयं की होनी चाहिए, जो कि आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चलेगी। दूसरी चीज़ है कि आप टेस्ट सीरीज किसकी ज्वाइन करें। मैंने यूपी पीसीएस के लिए बताया कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया था, तो मैं नहीं बता सकता। GS वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज है, दृष्टि वालों की भी टेस्ट सीरीज होती है, और भी कई कोचिंग हैं जिनको आप देख सकते हैं। 1-2 मॉक दे के आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किसकी टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसके लिए है कि अगर आपने अभी तक एक भी टेस्ट सीरीज नहीं दिया है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, लेकिन टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव केवल नॉलेज टेस्ट ना रखें, नहीं तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे 1-2 टेस्ट के बाद अगर नंबर उसमें स्कोर अच्छे नहीं आते हैं। टेस्ट सीरीज का वैल्यू सिर्फ इतना है कि आप उस चीज़ को ज्वाइन करें अपनी रणनीति बनाने के लिए, एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से देखने के लिए, गलत गोले कहीं फिल नहीं हो रहे हैं उस चीज़ को, गलती को, मिस्टेक को कम करने के लिए, सिली मिस्टेक हो रहे हैं उस चीज़ को कम करने के लिए, आप इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और अगर 2-4 टेस्ट सीरीज में आपको समझ में आ जाता है कि आपकी ये सब गलतियाँ नहीं हो रही हैं, आप एलिमिनेशन मेथड अच्छे से कर पा रहे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो गया है, तो टेस्ट सीरीज लगाना बंद कर दें। यूपी पीसीएस में बहुत टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है रोल नहीं है। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज
कर रहे हैं, अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दें कि क्या ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं, क्या टाइम मैनेजमेंट को आप ध्यान रख रहे थे, क्या एलिमिनेशन मेथड अच्छे से आप उस पर वर्क कर रहा है, क्या आपके गलत गोले जो सिली मिस्टेक हो रहे थे वो कम हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखें। नॉलेज टेस्ट उसका एक हिस्सा है, सिर्फ लास्ट में अगर आप देखेंगे एक बिंदु में, तो वो एक नॉलेज टेस्ट का एक टूल है जिससे आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाते हैं कि कहाँ तक आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। लेकिन नॉलेज टेस्ट को ही अगर आप प्रायोरिटी देंगे और बेस बनाएंगे तो विश्वास रखिए आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आपको अपनी पढ़ाई पर ही विश्वास खत्म होने लगेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो तो क्वेश्चन ही नहीं सही हो रहे हैं। और रियलिटी ये होती है कि जो टेस्ट सीरीज के प्रश्न होते हैं वो वास्तविक पेपर, जो ओरिजिनल पेपर होता है उससे बहुत डिफ़र करते हैं। और मुझे तो हमेशा से लगा कि जो टेस्ट सीरीज होती थी वो ज़्यादा टफ होती है और उसमें स्कोर मेरे हमेशा कम रहते थे बजाय कि जो मैं ओरिजिनल पेपर दे करके आता था। तो टेस्ट सीरीज को सिर्फ इस गोल के साथ करें। और मुझसे कोई टेस्ट सीरीज का नाम ना पूछे, मैंने नहीं ज्वाइन किया था, ज्वाइन किया होता तो मैं आपको बता देता। आप खुद कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और इसको बहुआयामी उद्देश्य के साथ ध्यान में रखते हुए ज्वाइन करें, ना कि सिर्फ अपने नॉलेज टेस्ट का माध्यम बनाएं। नॉलेज टेस्ट कोई नहीं कर सकता आपका, जब तक आप अंतिम रूप से जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो भी आपका अपूर्णता हमेशा बनी रहती है। कभी भी कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं हो सकता। कोई सोचे कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और मेरे पास सारा ज्ञान आ चुका हो, तो ये मुझे लगता है कि समझ की कमी है। अपूर्णता हमेशा रहती, इसी अपूर्णता के साथ आपको सिलेक्शन लेना है। बस यही है कि जो सिलेबस है उसको आप रिवीजन करें, जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपने अनुभव को बताया आप उसको सुने, अगर उससे थोड़ी भी मदद मिलती है तो आप ये सब फॉलो करें। बाकी कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, मैं उसको एड्रेस कर दूँगा। थैंक यू।